सबको जय मसीह की। प्यारे मित्रों, आज हम बाइबल की एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है, आदम की मृत्यु। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के मरने की नहीं है, बल्कि इसमें जीवन, चुनाव और परमेश्वर के न्याय और प्रेम के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, परमेश्वर ने इस संसार को बनाने के बाद उसमें हर प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु को बनाया, और फिर अंत में अपने स्वरूप में अपने हाथों से परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया, और परमेश्वर ने आदम के बेजान शरीर पर जीवन का श्वास फूंका, और वह एक जीवित प्राणी बन गया, और उसे एक अद्भुत जगह पर रखा गया था, जिसे अदन का वाटिका कहा जाता है। एक ऐसा स्वर्ग जहां सब कुछ सही और परिपूर्ण था। कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मौत नहीं। आदम परमेश्वर के साथ सीधे बातचीत कर सकता था, जैसे कोई अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करता है। मित्रों, परमेश्वर ने आदम को पूरे बाग पर अधिकार दिया, लेकिन एक छोटी सी आज्ञा भी दी कि तुम इस बगीचे के हर पेड़ का फल खा सकते हो, सिवाय भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह परमेश्वर पर विश्वास और उनकी आज्ञाकारिता की परीक्षा थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शैतान, जो परमेश्वर का विरोधी है, उसने सर्प के रूप में हव्वा के पास आया और हव्वा से कहा, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तुम इस पेड़ का फल नहीं खा सकते? तब हव्वा ने कहा, हाँ, हमें इस वृक्ष का फल खाने से मना किया है। तो शैतान ने झूठ बोला और कहा, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान भले और बुरे को जानोगे, और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब लालच में आकर हव्वा ने फल खाया, और उसने आदम को भी खाने को दिया। और जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया, तुरंत उनकी आंखें खुल गईं, और उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ, और वे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अंजीर के पत्तों से खुद को ढका और परमेश्वर से छिपने की कोशिश की। परमेश्वर ने आदम को पुकारा, आदम, तुम कहाँ हो? डरते हुए आदम ने जवाब दिया। जब परमेश्वर ने पूछा कि क्या तुमने वर्जित फल खाया है, तो आदम ने हव्वा पर और हव्वा ने सर्प पर दोष मढ़ दिया। परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने जो सृष्टि बनाई थी, वह अब पाप से दूषित हो गई थी। उन्होंने पाप के परिणाम घोषित किए। सर्प को श्राप दिया गया, हव्वा को बच्चा पैदा करने में दर्द होगा और पति के अधीन रहना होगा, और आदम को अपनी जीविका के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। और फिर सबसे महत्वपूर्ण परिणाम आया, मृत्यु। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तू मिट्टी है और मिट्टी में ही तू वापस लौटेगा। यह सिर्फ शारीरिक मृत्यु की बात नहीं थी, यह परमेश्वर से अलगाव की बात थी। अदन के वाटिका में आदम अमर था, लेकिन पाप के कारण मृत्यु ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। अब हर मानव आदम के वंशज होने के कारण मृत्यु के अधीन है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया, और वाटिका के द्वार पर करूबों को आग की घूमती हुई तलवार के साथ रखा, ताकि जीवन के पेड़ तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाए। बाइबल हमें बताती है कि आदम ने 930 साल तक जीवन जिया। सोचिए, लगभग 1000 साल। इन लंबे वर्षों के दौरान आदम ने अपने बच्चों और पोते पोतियों को देखा। उसने अनुभव किया कि पाप का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। मेहनत, दर्द, भाई भाई की हत्या और अंततः लोगों की नैतिक गिरावट। वह उन सभी दुखों का गवाह बना जो उसके एक चुनाव से शुरू हुए थे। मित्रों, परमेश्वर ने जो चेतावनी दी थी, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, वह अंततः शारीरिक मृत्यु के रूप में पूरी हुई। आदम तुरंत नहीं मरा था, लेकिन पाप ने उसके भीतर मृत्यु की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसकी अमरता चली गई थी। 930 साल के बाद आदम की सांसें रुक गईं। वह उसी मिट्टी में लौट गया जिससे उसे बनाया गया था। मनुष्य का जीवन एक उपहार है, लेकिन यह क्षणभंगुर भी है। आदम की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि कैसे एक गलत चुनाव ने पूरी मानवता के लिए दुख और मृत्यु लाई।
मित्रों, आदम की कहानी सिर्फ मृत्यु की कहानी नहीं है, यह आशा की भी कहानी है। भले ही पाप ने मृत्यु लाई, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, निश्चय ही वह उद्धार पाएगा और अनंत मृत्यु से बचा लिया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।